जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं सुनील राव स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z फोरम में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी भर्ती 2025 के बारे में। तो आप सभी ने अपना एप्लीकेशन स्टेटस चेक कर लिया होगा। अभी आपकी वेबसाइट स्मूथ चल रही है। मैंने टेलीग्राम ग्रुप के अंदर आपको बता दिया था कि ये लिंक है और आपकी वेबसाइट स्मूथ चल रही है। आप अपना एप्लीकेशन स्टेटस चेक कर सकते हो, ठीक है। यूट्यूब पे काफी वीडियो मिल जाएगी एप्लीकेशन स्टेटस कैसे चेक करते हैं। पढ़े लिखे हो भाई, आपको भी चेक करना आता होगा, इसलिए मैंने वीडियो नहीं डाली थी कि कैसे चेक करना है, ठीक है। फिलहाल दोस्तों, बच्चों का डाउट आ रहा है कि सर हमें कितना टारगेट करना चाहिए कि हमारा सिलेक्शन हो सके। टारगेट दोस्तों तीन तरीके से होता है। एक तो टारगेट और सेकंड और थर्ड। पहला टारगेट क्या कि हमें एग्जाम क्वालिफाई चाहिए, बस एग्जाम क्वालिफाई कर दिया, आगे हो या ना हो। दूसरा होता है कि आपकी फिजिकल के लिए कट्टो बनती है, उसके अंदर की पहली कट्टो दूसरी कट्टो तक के लिए क्वालिफाई हो जाए। लास्ट होता है आपका फाइनल सिलेक्शन की कट्टो, कि हमारा ऐसा स्कोर जो कि हमें फाइनल सिलेक्शन दिला सके। भी मजा तो तब है जब हमारा किसी कट्टो से फाइनल सिलेक्शन हो, हमारा इतना नंबर हो जिससे हमारा फाइनल सिलेक्शन हो, ठीक है। लगभग फाइनल सिलेक्शन का ही हमें टारगेट रखना चाहिए, क्योंकि भी बीच बीच बैच का जो रहता है ना, उससे बच्चे डिमोटिवेट होते हैं। बच्चे फिर आगे की तैयारी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि भाई वो प्रेशर आ जाता है माइंड के ऊपर, ठीक है। अब दोस्तों, इस वीडियो के अंदर आपको मैं अभी फिलहाल यही बताने वाला हूं कि आपका टारगेट कितना होना चाहिए। एग्जाम के ऊपर मैं नहीं कहूंगा, फिर कह रहा हूं एग्जाम के ऊपर मैं नहीं करा, एग्जाम के ऊपर मैं नहीं करा, क्योंकि एग्जाम आपका हार्ड आ सकता है, एग्जाम आ सकता है आपका इजी। अगर हार्ड आता है तो आपकी कट ऑफ रहेगी कम, इजी आता है तो कट ऑफ रहेगी ज्यादा, ठीक है। अब एग्जाम कैसा भी आ सकता है, लेकिन मैं एग्जाम का सिर्फ स्कोर नहीं बता रहा आपको। मैं सिर्फ स्कोर किसके लिए बता रहा हूं, अभी इसको मैं रफ कर देता हूं। तो सेफ स्कोर में किस बेस पे बता रहा हूं कि आपको पता चल जाएगा, ठीक है, आपको पता चल जाएगा। तो भाई जो मैंने डाटा निकाला है कट ऑफ का, वो निकाला है टेक्स्ट बुक से, ठीक है। टेक्स्ट बुक पे आप सभी मॉक लगा रहे होंगे, कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है भाई, मैं वैसे ही अपनी तरफ से बता रहा हूं कि टेक्स्ट बुक से जो बच्चे मॉक लगा रहे हैं उनका नंबर कितना आना चाहिए टेक्स्ट बुक के ऊपर, ठीक है। टेस्ट वहां पे हार्ड भी है और इजी भी है। अगर आप वहां पे टेस्ट लगा रहे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वहां पे लगभग सभी बच्चे वहां पे होते हैं। अगर आपने टेस्ट लगाना शुरू नहीं किया ना, तो वहां पे कर लेना भाई, अभी सस्ते में आपको मिल जाएगा। अगर आपको छूट चाहिए तो मेरा ये कूपन कोड है भाई, कोई प्रमोशन की वीडियो नहीं है, ये कूपन कोड है भाई, ये अप्लाई कर लेना, ठीक है। ये आपको बता दिया मैंने, ATZ कूपन कोड अप्लाई करोगे तो आपको 12% का वो है, अब मिल जाएगा, ठीक है। आप उसके अंदर जाके अप्लाई कर देना। अब दोस्तों, मैं आपको बताता हूं कि कट ऑफ है ना, कुछ फैक्टर होते हैं कट ऑफ के, कि किन फैक्टर पे डिपेंड करती है। तो सबसे पहला है कि जैसे जनरल एरिया है, कि एरिया वाइज होता है कि अपने 28 राज्य 8 यूटी है, उनके अंदर जैसे जनरल एरिया है उसकी कट ऑफ अलग जाती है, नक्सल एरिया की अलग जाती है, बॉर्डर एरिया की अलग जाती है। काफी ऐसे स्टेट हैं जिनके अंदर नक्सल की ज्यादा कट ऑफ रहती है, जनरल एरिया की कम रहती है। काफी ऐसे स्टेट है जिनके अंदर जनरल एरिया की काफी हाई कट ऑफ रहती है, लेकिन जो नक्सल बॉर्डर एरिया इनकी कम रहती है। इनकी अलग अलग स्टेट का अलग अलग हिसाब है, ठीक है। काफी मतलब इसका मतलब हुआ, जैसे ये स्टेट है, इसके अंदर हाफ से ज्यादा जो स्टेट है, ये अगर होता है नक्सल या फिर बॉर्डर या फिर जनरल, तो भाई बाकी का एरिया है इसकी फिर इसके इक्वल जाएगी। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि काफी ऐसे स्टेट जो बॉर्डर से टच है, तो उनका बॉर्डर एरिया ज्यादा होगा, ठीक है। इस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, इनकी वीडियो के अंदर आपको सब कुछ जैसे क्लियर होने वाला है। सेकंड कट्टो बनती है आपकी फोर्स वाइज। जैसे आपने बीएसएफ से अप्लाई किया है तो आपकी कट्टो सीआईएसएफ होता है ना, उससे कम रहेगी। सबसे हाईएस्ट मैंने देखा है, जैसे हरियाणा, राजस्थान, यूपी, बिहार है, उसके अंदर सीआईएसएफ की कट्टो काफी हाई जाती है, ठीक है। और कुछ ऐसे स्टेट हैं जिनके अंदर बीएसएफ की काफी हाई जाती है। असम राइफल, असम है, उसके अंदर देख लीजिए असम राइफल की कट ऑफ हाई जाएगी, उसके अंदर बीएसएफ हो गया, सीआईएसएफ हो गया, आईटीबीपी, इनकी कम जाती है। अब अलग अलग चॉइस के हिसाब से होता है, ठीक है। अगर मैं कट ऑफ आपको डिटेल में बताने ले जाऊं, फोर्सेस वाइज, कैटेगरी वाइज, स्टेट वाइज है, और जो आपकी कैटेगरी स्टेट, फोर्स, जनरल एरिया, नक्सल एरिया, बॉर्डर, इसके हिसाब से बताऊं ना, वो वीडियो बनेगी कम से कम 1.5-2 घंटे की, ठीक है। अभी आपको मैं ऑल ओवर बताने वाला हूं कि आपको एक टारगेट कैसे सेट करना है, ठीक है। उसके बाद में आपकी कट ऑफ बनती है स्टेट वाइज, जो कि आपके 28 राज्य प्लस में 8 यूटी के हिसाब से बनती है। उसके बाद में बनती है आपकी कैटेगरी वाइज, कैटेगरी इन द सेंस कहें तो जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, इस तरीके से। और कैटेगरी के अंदर भी आपका मेल फीमेल ये तरीका भी बनता है, ठीक है। इतने फैक्टर के ऊपर आपकी कट ऑफ डिपेंड करती है, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूं कि ऑल ओवर आपकी कट ऑफ क्या होनी चाहिए, ठीक है। आपको मैं फिर एक चीज और क्लियर कर दूंगा इस वीडियो के अंदर। काफी बच्चे होते हैं भी, जो नए स्टूडेंट हैं उनको पता नहीं होता है, ठीक है। जो पुराने हैं ना, पुराने पापी कहते हैं, तो उनको पता होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूं। यानी कि जो मैं आपको ये सेफ स्कोर बता रहा हूं, ये मॉक टेस्ट के आधार पे बता रहा हूं कि अभी जो आप मॉक टेस्ट लगा रहे हो उसके अंदर क्या आपका इतना स्कोर बन रहा है
या फिर नहीं। अगर बन रहा है तो वेल एंड डन, आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। आप ज्यादा से ज्यादा लास्ट टाइम की अगर मैं आपको स्ट्रेटेजी बताऊं, मैंने 7 एग्जाम क्वालिफाई किए हैं, मैं आपको एक वीडियो बना के दूंगा जिसके अंदर मैं अपना एडमिट कार्ड विद अपना जो सिलेक्शन वो भी दिखाऊंगा कि मैंने कौन से एग्जाम क्वालिफाई किए, ये मेरा एडमिट कार्ड, ये रहा मेरा रोल नंबर, ठीक है, इस तरीके से बता दूंगा। तो भाई मैंने 7 एग्जाम क्वालिफाई किए, तो मैंने क्या स्ट्रेटेजी अपनाई थी लास्ट एग्जाम। एक स्ट्रेटेजी होती है पहले की, एक होती है बीच की, और एक होती है बिल्कुल एग्जाम के नजदीक की। हम अगर एग्जाम के नजदीक जो अच्छे से पढ़ लेते हैं ना, अच्छे से अपनी स्ट्रेटेजी अपना लेते हैं, तो हमारा सिलेक्शन निश्चित होता है, ठीक है। लास्ट टाइम में हमें क्या करना होता है, लास्ट टाइम में हमें ज्यादा से ज्यादा मॉक लगानी होती है, वो चैप्टर हमें कंप्लीट करने होते हैं जिसके अंदर हमें लगता है कि ये हमारा वीक है। जैसे मैंने मॉक लगाया, एग्जाम्पल ये भी लगे हाथ आपको मैं बता देता हूँ कि जीके है, जैसे मैं जीके कर रहा हूँ, ठीक है, जीके के अंदर ज्यादा सबसे बच्चे परेशान रहते हैं। जीके के अंदर जैसे मान लीजिए कोई मेरा एक चैप्टर ऐसा है, मान लेते हैं कि संविधान संशोधन से है, पॉलिटिकल साइंस संविधान संशोधन से मेरा एक क्वेश्चन गलत हो गया और दूसरा भी गलत हो गया, यानी कि एक मॉक टेस्ट मैंने लगाया जिसके अंदर मेरा संविधान संशोधन से कुछ क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो मेरा ये चैप्टर है ये थोड़ा वीक है। फिर मैं क्या करूंगा, वो मॉक टेस्ट लगाने के बाद में अपनी बुक रखूंगा अपने पास में, उसके अंदर लिख दूंगा संविधान संशोधन, ठीक है, अभी कर दिया। फिर नेक्स्ट देखूंगा कौन सा आगे कोई ऐसा बौद्ध धर्म का आ गया, तो यहाँ पे लिख दूंगा बौद्ध धर्म लिख दूंगा। फिर मैं मॉक टेस्ट लगाने के बाद में क्या करूंगा, ये कॉपी उठाऊंगा, संविधान संशोधन से गलत हुआ, कॉपी उठाई, अपने नोट्स उठाई, संविधान संशोधन कंप्लीट, एक दिन में कंप्लीट, कॉपी उठाई, बौद्ध धर्म कंप्लीट। नेक्स्ट मॉक टेस्ट लगाओगे उसके अंदर अगर आपका संविधान संशोधन से क्वेश्चन आता है तो 100% आपका सही होगा, गलत नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। बौद्ध धर्म से आपका सही होगा, गलत नहीं होगा, क्योंकि वो अपने ताजा पढ़ा है, और ताजा जो चीजें हम पढ़ के अगर मॉक टेस्ट के अंदर वो टिक लगा देते हैं, सही कर देते हैं, तो हमें परमानेंटली ऐसी चीजें याद रहती है, ठीक है। और फिलहाल आपको मैं कट ऑफ ही बता दूंगा, आपकी कट ऑफ क्या है, ठीक है। तो दोस्तों आपको कट ऑफ है ना, वो मैं आपको किस तरीके से बताने वाला हूं। जैसे यहाँ पे मैं ना कैटेगरीज लिख देता हूँ, जनरल कैटेगरी है, ओबीसी कैटेगरी है, एससी है, एसटी है, और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, ठीक है। अब भाई मैंने यहाँ पे फैक्टर तो काफी लिख दिए, लेकिन कट ऑफ मैं यहाँ पे एक डायरेक्ट बता रहा हूं। तो ये आपकी कट ऑफ कैसे है, तो ये आपकी कट ऑफ है ओवरऑल की है, ओवरऑल ये कट ऑफ है, ठीक है, ओवरऑल है, ठीक है, सभी स्टेट को मिलाकर। जैसे आपको मैं बता दूं, हाईएस्ट कट ऑफ और लोएस्ट कट ऑफ ये स्टेट है, जैसे ये हाईएस्ट कट ऑफ है, ये लोएस्ट कट ऑफ है, इसका बीच का है, यानी कि बीच का आपको मैं बता रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो आपको मैं भाई प्रॉपर वीडियो दे दूंगा, चलो, कि आपको मैं स्टेट वाइज एक एक स्टेट के साथ कवर कर दूंगा। अगर आप चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में ये लिख देना, मैं आपको वो वीडियो दे दूंगा। अभी आपको मैं ओवरऑल बता रहा हूं, और ये कट ऑफ कैसे है, ये आपकी 1 जो नेगेटिव मार्किंग है वो लगा के है, और आपका इतना रा मार्क्स होना चाहिए नेगेटिव लगाकर, कोई किसी प्रकार के इसके अंदर नॉर्मलाइजेशन नहीं है। आपके मॉक टेस्ट के अंदर सिर्फ और सिर्फ पूरे इतने नंबर आने चाहिए, खाली इतने नंबर आने चाहिए, तब आपका हम कह सकते हैं कि आपका सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है। अब दोस्तों मैं जनरल की मैं क्या बता रहा हूं, इसको रब कर देता हूं भाई। मैं जो जनरल की है ना, मैं मानता हूं कि जनरल की अगर हाईएस्ट में चले तो आपका स्कोर होना चाहिए 120 से 125 प्लस तक आप कर देते तो वेल एंड डन, बहुत अच्छा है। ओबीसी के अंदर में अगर बात करूं तो ये है आपका 115 से 120 प्लस तक है, ठीक है, इतना आपको टारगेट लेके चलना है भाई। अब काफी ऐसे स्टेट है जिनके अंदर इनसे कम पे सिलेक्शन होगा, वो भी फाइनल सिलेक्शन होगा, ठीक है। अब ये जो मैं बता रहा हूँ आपको बीच का बता रहा हूँ, और काफी ऐसे स्टेट है जिनके अंदर 135 पे होगा, इस बार देख लेना, ठीक है। एससी के अंदर अगर बात करें तो वो है भाई आपका 100 से 110 प्लस मान लीजिए भाई। एसटी की अगर बात करें तो वह है आपका 95 से 105 प्लस तक है, ठीक है भाई, 105 प्लस तक है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो आपका है 100 से 110 प्लस तक है। तो ये आपका सेफ स्कोर है भाई, मेल फीमेल दोनों के लिए है। फीमेल वाले इसमें से 3-3 नंबर कम कर लेना, वो फीमेल के लिए बनेगा, और मेल वाले इतना ही मान के चलें, ठीक है। अभी आपको इतना टारगेट रखना है, किसके लिए, मॉक टेस्ट के अंदर इतने नंबर बनने चाहिए। और मॉक टेस्ट ऑनलाइन लगाना भाई, ऑफलाइन का कोई मतलब नहीं बनता। अगर हम ऑफलाइन लगाते हो तो साइड में स्टॉप वॉच चला के फिर लगाना, ठीक है। तो ये पूरी जानकारी दोस्तों आपको मैंने कट ऑफ के ऊपर क्लियर किया। आपको मैं ना जनरल एरिया, नक्सल एरिया, बॉर्डर एरिया, इसी हिसाब से भी आपको मैं कट ऑफ दे दूंगा आगे जब भी टाइम लेगा। फोर्सेस वाइज आपको कट ऑफ जरूर दूंगा मैं, ठीक है, फोर्स वाइज की किस फोर्स की कितनी कट ऑफ रहती है, किस फोर्स की कितनी रहती है, स्टेट वाइज होगा, कैटेगरी वाइज होगा, इन सभी के हिसाब से मैं आपको कट ऑफ देता रहूंगा, ठीक है। तो ये पूरी जानकारी दोस्तों आपको मैंने अच्छे तरीके से क्लियर कर दी है। इसके अलावा आपका कोई भी डाउट, कोई भी कह रहे हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।